अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से खौफनाक तबाही, शाहराहें बह गई, कच्चे मकानात मुनहदिम। 8 अफराद जहां बहाक। बोलान में एक ही खानदान के 5 अफराद लापता। कोयटा से सिंध और पंजाब का जमीनी राबिता मुनक़ता। सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। हरनाई में पिकनिक मनाने के लिए आने वाले फैमिली फंस गई। झलमगसी, डेरा बुगटी, कोहलू सबी और खुजदार शदीद मुतासिर। कोयटा मस्तूंग पशीन जियारत को गैस की सप्लाई मुअत्तल। जिला दादू में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। नई गश डैम के हिफाजती बंद में शिगाफ पड़ने से 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। केथर से आने वाला सैलाब से काचू का बुरा हाल। राबता पुल बहने से कई देहात का जोबी और दादू से जमीनी राबता मुनक़ता। जोबी और सेहवन में फसलों को शदीद नुकसान। वज़ीर आला सिंध का मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी और बहरिया की टीम्स की जानिब से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। झलमगसी की तमाम हिंदू फैमिलीज 8 घंटे ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू। मुतासर इलाकों में खाने की भी फराहमी। कई राबिता पुल बहाल। दादू में भी पाक फौज के जवान दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी की मेडिकल टीम्स भी मौजूद। वतन अजीज को सरसब्ज और शादाब बनाने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने पर टाइगर फोर्स को खराजे तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से गुज़िश्ता 2 साल में गंदम की पैदावार कम हुई। दरख्त ना लगाने तो मुल्क रेगिस्तान बन जाएगा। दरिया रावी गंदा नाला बन चुका है। लाहौर के साथ एक और नया शहर बना रहे हैं। टाइगर फोर्स डे पर मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज। पंजाब और केपी में वज़ीर आला ने पौधे लगाए। पंजाब में 12 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। केपी का 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में पौधा लगाया। वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम में गैर मुल्की सिफारत खाने भी शामिल। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान के सिफारत खानों में पौधे लगाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आइंदा नस्लों को साफ और सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान का तोहफा देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को आलमी लीडर्स ने गेम चेंजर मंसूबा करार दिया था। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजुआ ने कहा, ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के लिए सब शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी मुहिम जरूरी है। कराची के कई इलाकों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। गार्डन, सोजल बाजार, बहादराबाद, मलीर, कोरंगी, लाहड़ी समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी। गलियों महल्लों में उबलते गटरों, कीचड़ और कचरे से ताफुन। शहरी परेशान। मलीर नदी में तोगियानी से कोरंगी कॉजवे दूसरे रोज भी बंद। शहर में मानसून का 5वां स्पेल 16 अगस्त से गरज चमक के साथ जलवागर होगा। नक्कासी का काम तजावुजात की वजह से नहीं हो सका। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जिला वस्ती में पानी की नक्कासी में ग्रीन लाइन रुकावट बनी। ग्रीन लाइन के स्टेशन की जगह पर नालों को बंद कर दिया गया। यही मसला कश्मीर कॉलोनी में भी दरपेश है। सईद खनी बोले कि हैरत है कि जिन लोगों ने नालों पर कब्जे कराए वही आज तनकीद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने काफी हद तक नालों पर से तजावुजात का खात्मा किया है।
बारिशों से अंदरूनी सिंध भी निजाम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद और सक्खर का बुरा हाल, बिजली का निजाम दरम बरहम। शहरी सरापा एहतजाज। गवर्नर सिंध की जेर सदारत हेस्को और सैप्को में बिजली की सूरत हाल पर इजलास। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब और मामून खुसूसी शहजाद कासिम की शिरकत। इमरान इस्माइल गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। उमर अयूब की सनतकारों को बिजली के मसाइल हल करने की यकीन दिखानी। मुल्क भर में कल से मार्केट्स, मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर्स, जिम्स, पब्लिक पार्क्स खुल जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन पर लगाई गई औकात कार की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इस्लामाबाद में 5 माह बाद इतवार बाजार खुल गए। शहर की रौनक बहाल। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, मज़ारात 15 सितंबर से खोले जाएंगे। कोरोना की वजह से मुहर्रमुल हराम में एहतियात बहुत जरूरी है। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनिए। वजीर आजम इमरान खान की कौम से अपील। कहा, बेएहतियाती कर कर अल्लाह की नाशुक्री ना करें। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। 634 नए केसेस रिपोर्ट। मजमुई अमवात 6082, जबकि केसेस 2,84,000 से ज्यादा हो गए। आला अदलिया में पेश हुआ, नैब में भी पेश होगा। नैब एक नहीं 10 बार बुलाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहा कि हमने ना गलत काम किया है ना करने देंगे। जब दामन साफ है तो डर किस चीज का। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि जब नैब किसी शख्स को बुलाता है उसका ये मतलब नहीं कि वो मुजरिम है। हम बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। एहतसाब अदालत आसिफ जरदारी पर बजरिया वीडियो लिंक फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुश आइंद है। सवाल है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही। इनके खिलाफ भी मुकदमात को फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग का वाकया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात और स्पीकर पंजाब असम्बली की वाकई की शदीद मजम्मत। मस्जिद का तकद्दुस पामाल किए जाने पर जमात इस्लामी के तहत दिल्ली दरवाजा सर्कुलर रोड पर एहतजाज। जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अफगान अमन मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। अफगान लोया जिरगे ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। ये कैदी संगीन जराइम के मुकदमात में कैद थे। पाकिस्तान का लोया जिरगा की तरफ से बकिया तालिबान कैदियों की रिहाई की सिफारिश का खैर मकदम। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने कहा कि तालिबान कैदियों की रिहाई से इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की राह में रुकावटों को दूर किया जाएगा। और जश्न आज़ादी को सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। मुल्क भर की शाहराहों, गलियों और महलों में सब सिलाली परचम की बहार। जगह जगह कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। बच्चे हों या बड़े, सभी आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए बेताब। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खुशामदीद। सबसे पहले ताजा खबर बताएं कि दादू के इलाके का काचू में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों गांव पानी के लपेट में आ गए हैं। मनाजिर इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसका दौरा भी किया जा रहा है और पानी का दबाव बढ़ने से बंद में मुख्तलिफ हिस्सों पर शिगाफ पड़ गए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो भी पहुंचे और हेलीकॉप्टर से सैलाबजदा इलाकों का जायजा भी लिया है। जी हाँ, दादू में हालिया बारिशों के बायस खीरथर के पहाड़ी सिलसिले में आने वाले सैलाब ने काचू में तबाही मचा दी है और सैलाबी रेले से देहातों को शहर से मिलाने वाले पुल भी सैलाब में बह गए हैं, जिसके बायस कई देहातों का जूही और दादू शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जो ही पहुंचकर सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों और FP बंद का दौरा किया और तमाम इलाकों का हेलीकॉप्टर से फ़ज़ाई जायजा भी लिया। सैलाब में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मकामी इंतजामिया ने सैलाब से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के हमराह वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल और MPA स्वाले शाह जलानी भी मौजूद थे। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काछू में तबाहकारियों की जिम्मेदार महकमा आबपाशी का नाअहल अमला है। NDMA की जानिब से बारिशों की तबाहकारियों से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत के बावजूद महकमा आबपाशी ने गफलत का मुजाहरा किया। वज़ीर आला सिंध ने यकीन दहानी कराई कि सैलाब मुतासरीन को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज के जवानों की दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी हैं। आर्मी इंजीनियर्स ने बोट्स के जरिए फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मजीद आपको ये अपडेट करें कि पाक फौज की बारिशों और सैलाब से मुतासरा सिंध के जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स बोट्स के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद को खाना भी फराहम किया जा रहा है। काचू की ही बात करें, बताएं कि काचू में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, पानी का दबाव बरकरार है। मनाजिर आपके सामने हैं। आपको बताएं कि काचू में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और नुकसानात में आपको ये अपडेट करें कि दर्जनों देहात जो है ज़ेरे आब आ गए हैं। माली मवेशी पानी में बह गए हैं। 100 से ज़ायद देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, खाने के लिए खुराक भी खत्म हो गई है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे वली चांडियों से जान लेते हैं। वली चांडियों, क्या सूरत हाल है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल दादू जिले के पहाड़ी इलाके खीरथर पर जो ये बरसातों के बायस नए गाज नदी का बंद टूटने की बायस जिले दादू की तहसील जोही में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जिसमें 70 किलोमीटर लंबाई और 22 किलोमीटर चौड़ाई पर कायम लाखों एकड़ रकबा में अभी तक 5 से 8 फीट पानी जो है मौजूद है, जिसके बायस 100 से ज्यादा जो गांव है ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिस वजह से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि माल मवेशी अनाज और घरेलू सामान भी डूब गया है। कई लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, जबकि आज पाक फौज के जवान आज हेलीकॉप्टर और बोट्स में मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने में मसरूफ हैं। ये भी आपको बताते चलें कि दूसरी जानब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हेलीकॉप्टर पर के जरिए मुतासरा इलाके का दौरा किया है और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतासरीन को फौरी तौर पर राशन फराहम करने के और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। ठीक है वली चांडियो, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। कुछ और खबरें भी शामिल कर